नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 1 के में, जो आपकी क्लास 1 है, इसमें जो आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक है उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 18 की, जिसका नाम है क्या? कितनी प्यारी है ये दुनिया। तो चलिए आज मिलकर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा भी तो है। क्या लिखा है? मिलकर पढ़िए। तो मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कितनी प्यारी है ये दुनिया। तो शुरू करते हैं। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ और मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। लिखा है, मुझे हवा प्यारी लगती है। भाई मुझे भी हवा बहुत प्यारी लगती है और मुझे उम्मीद है बच्चों आपको भी हवा बहुत प्यारी लगती होगी। हवा, पानी, ये सब वास्तव में बहुत अच्छे हैं, है ना। आगे है, और सूरज और बारिश भी, ये भी बहुत अच्छी लगती है। फिर लिखा है बच्चों, मुझे धरती प्यारी लगती है। आप बताइए बच्चों, आपको धरती कैसी लगती है? भाई धरती पे हम चल फिर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, उसमें रहते भी हैं, है ना। धरती बहुत प्यारी है। सब कुछ जो भी हम करते हैं धरती पर ही तो करते हैं। तो धरती वाकई में बहुत प्यारी है। और फिर समुद्र और आसमान भी। सही बात है ना बच्चों। अगर समुद्र नहीं होता तो हमें मज़ा कैसे आता, और अगर आसमान नहीं होता तो भला हम ऊपर क्या देखते। तो इसीलिए समुद्र और आसमान भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और वाकई में मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी लगता होगा। इसके बाद लिखा है, मुझे चिड़िया प्यारी लगती है। अब आप बताइए बच्चों, क्या आपको चिड़िया प्यारी लगती है? भाई मुझे भी चिड़िया बहुत अच्छी लगती है और मुझे तो चिड़िया की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। मैं कई बार चिड़िया से दोस्ती करने की सोचता हूँ। जैसे ही चिड़िया के पास जाता हूँ, चिड़िया फुर्र करके उड़ जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और अगर नहीं होता तो बताइएगा कि क्या आपने चिड़िया से दोस्ती की। आगे लिखा है, जानवर और मछलियाँ भी। ये भी सही बात है, मुझे जानवर भी अच्छे लगते हैं और मछलियाँ भी। इसके बाद लिखा है, मुझे फूल प्यारे लगते हैं। भाई ये तो इन्होंने मेरे दिल की बात लिख दी। फूल तो मुझे वाकई में बहुत पसंद है और मुझे अलग अलग फूलों की खुशबू यानी सुगंध भी बहुत पसंद है। और मुझे लगता है आपको भी फूल बहुत अच्छे लगते होंगे, है ना। कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं आपको, ज़रूर बताइएगा। और फल भी अच्छे लगते हैं बच्चों। अलग अलग तरह के फल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं। भाई किताबें भला किसको अच्छी नहीं लगती। जिनको किताबें अच्छी नहीं लगती ऐसे तो लोगों से मैं आज तक मिला ही नहीं। सबको किताबें बहुत अच्छी लगती है। बच्चों, किताबें पढ़ने से हमें तरह तरह की बातें पता चलती है। हमारे पास बात करने के लिए नए नए शब्द आ जाते हैं। तो किताबें तो बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा है, और अपने कपड़े और अपने खिलौने भी। ये भी बात सही है। कपड़े भी और अलग अलग तरह के जो खिलौने हैं हमारे पास, वो भी तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये एकदम सही लिखा है। आगे लिखा है, मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं। भाई माँ बापू तो वाकई में बहुत प्यारे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, है ना। और अपने भाई और बहन भी हमें प्यारे लगते हैं, है ना। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फिर बाद में कि मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, क्योंकि सभी प्यारे लगते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे प्यारा नहीं लगता। तो पूरी की पूरी दुनिया ही मुझे प्यारी लगती है ना। बहुत अच्छी कविता। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसे पढ़कर। अब आगे कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं और यकीन मानिए बच्चों, प्रश्न दिए हैं, उत्तर हमें देने हैं। और ये हिस्सा मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि प्रश्न पढ़ के जवाब देने में जो मज़ा है वो मज़ा भला और कहाँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इन प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं, और अगर दे पाते हैं तो क्या लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे। और आज मेरे साथ आप भी लिखना सीखिएगा कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों, आपको इनमें से क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये भी बताइए। तो चलिए अब हम इन्हें बताते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। हमारे पास है हवा, बारिश, फल, फूल, खिलौने और धरती। तो चलिए इन्हें जवाब देते हैं। कैसे देंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, बस हमें एक कलम उठानी है
और फिर इसे थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि हम इसका उत्तर यहाँ पे आसानी से लिख पाएं। तभी तो आप देख पाएंगे कि हमें उत्तर कैसे देना है। तो ये मैं लिखता हूँ पहले प्रश्न का उत्तर जो हम अभी देने वाले हैं। तो आपको लिखना है बच्चों क्या कि देखिए ऐसे लिखेंगे आप, मुझे हवा, एक एक करके बताइएगा आप, है ना। और मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी जो राइटिंग है वो तो बहुत ही अच्छी होगी। तो आप अच्छे अक्षर बनाइएगा। बारिश, हवा, फल, फल भी तो अच्छे लगते हैं ना बच्चों। फूल, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और खिलौने भी अच्छे लगते हैं। भला खिलौनों को हम कैसे भूल सकते हैं, खिलौनों को तो लिखना ही है हमें। साथ में हमें धरती भी अच्छी लगती है, सही कहा ना मैंने, तो मैंने धरती भी लिख दिया। सभी अच्छे लगते हैं ऐसा लिख देना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा लिखेंगे नहीं कि सभी अच्छे लगते हैं, लोग मानेंगे कैसे। सभी अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया। अब हमें कुछ ये भी लिखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा है कि क्यों अच्छे लगते हैं, ये भी तो बताइए। तो मैं बता देता हूँ कि ये सभी जो हैं जो अभी हमने ऊपर लिखे हैं बच्चों, ये सभी अच्छे होने के साथ साथ और क्या है बताइए मुझे। अच्छे होने के साथ, आप अभी बता देंगे मुझे, है ना। अच्छे होने के साथ हमारे जीवन के लिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन के लिए क्या है ये, बहुत ज़रूरी है। ऐसे लिखते हैं, देखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और लिखिएगा, परंतु हवा जो है ना बच्चों, हवा की जब बात आती है, हवा, और हवा के साथ अगर मैं बात करूं तो बच्चों बारिश, है ना, बारिश, और यकीन मानिए बच्चों धरती, है ना। हवा, बारिश और धरती, इनके बिना तो आपको लिखना पड़ेगा, इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना बच्चों। तो यही लिखना पड़ेगा, इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर बच्चों यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे, यहाँ पे लिख देते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, क्या अच्छे लगते हैं कॉमिक और टेलीविज़न। ये आप लिख सकते हैं। टीवी देखना तो पसंद ही, कार्टून देखते होंगे आप, है ना। थोड़ा सा पेन को डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक। इसके बाद में लिखा है मुझे अच्छे लगते हैं मैं, है ना। तो आप लिख देना कॉमिक और टेलीविज़न। यहाँ लिख देता हूँ कॉमिक और टेलीविज़न, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है अपने मित्रों से भी पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। तो मैंने तो पूछा था, मेरे मित्रों को तो भैया लूडो खेलना, खेत में घूमना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, लूडो खेलना, है ना, और खेत में घूमना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। अब आगे लिखा है अपने शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, ठीक है। पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धनुष, इसको पढ़िए मेरे साथ, धनुष। ये है बच्चों फूल, पढ़िए फूल। फिर है खेल, बोलिए मेरे साथ खेल। फिर आगे लिखा है फल, बोलिए मेरे साथ फल, बहुत अच्छे। फिर बोलिए खिलौना, बोलिए खिलौना, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों ख, फ और ध की ध्वनियों वाले अन्य शब्द बताइए
और ये ध्वनियाँ शब्द में कहीं भी हो सकती हैं। तो ऐसे तो बच्चों आप बहुत सारे शब्द बता सकते हैं जिनमें ख फ वाली जो है ध्वनियाँ छुपी हुई हैं, है ना। तो ये शब्द आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे है हरी भरी दुनिया चित्र और बातचीत। आगे बढ़ते हैं, लिखा है चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो अभी हम चित्र को पहचान के और इसका जो है बच्चों यहाँ पे नाम लिख देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये है सबसे पहला चित्र जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाला, ये चित्र है किसका बताइए। बिल्कुल सही, ये चित्र है बच्चों मोर का। फिर बताइए ये चित्र किसका है। बहुत बढ़िया, ये चित्र है बच्चों तोता, या इसे मिट्ठू भी कहते हैं। फिर ये चित्र किसका है बताइए। बिल्कुल सही, ये चित्र है बच्चों खरगोश का, खरगोश। और ये चित्र किसका है बताइए। बिल्कुल सही, ये चित्र है बच्चों घोड़ा, ठीक है, घोड़े का ये चित्र है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों, देखिए क्या लिखा है चित्र देखकर नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये है गाय, गाय बोलिए मेरे साथ, गाय। बहुत अच्छे। ये है बच्चों वन, बोलिए मेरे साथ, वन। बहुत बढ़िया। ये है बच्चों वर्षा, बोलिए मेरे साथ, वर्षा। ये है बच्चों धनुष, बोलिए मेरे साथ, धनुष। बहुत अच्छे बच्चों, ये अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, है ना। अब बच्चों आपसे मेरी जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए अध्याय में, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब सारी मस्ती कीजिए और खूब सारी पढ़ाई। जल्द ही हम मिलेंगे। आपको मेरा नमस्कार।